अच्छा बाजीराव मस्तानी में हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा डे 1 इन जयपुर और जब मैंने अपनी विंडो खोली तो वहाँ से मुझे दिखा ये नज़ारा और मुझे जो है होटल के स्टाफ ने बताया वो जो आप सामने पहाड़ी पर किला देख रहे हैं वो है जयगढ़ फोर्ट। तो आज हम यहीं घूमने जाने वाले हैं। इनफैक्ट आज जो भी फेमस यहाँ के फोर्ट्स हैं वो सब हम लोग जो है वो घूमेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। एंड वी आर ऑल सेट टू गो, बस अभी निकलने ही वाले हैं। आज हम लोग कहाँ जाएंगे शादू? अम्बेर फोर्ट। हाँ, आमेर फोर्ट। और हम लोग जाएंगे नाहरगढ़। अब बाहर निकलेंगे, सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, आपके साथ में शेयर करेंगे, तो बने रहिए इस व्लॉग में। नमस्कार जी। नमस्ते। रात में तो होटल का आउटलुक समझ में नहीं आ रहा था, बट अब देखा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है, तो अब हम लोग निकल गए हैं फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम लोग जो है वो 3 फोर्ट्स एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें आमेर फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट। पत्थर भरा है, रंग थोड़ी है, पत्थर है ये। कितनी बड़ी बात है, कितना नक्काशी। तो कुछ ऐसी लगती है पिंक सिटी। ये पूरा मार्केट प्लेस है। इसको हम करेंगे 3rd डे में एक्सप्लोर। फ़िलहाल तो अभी हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट और हमारे ड्राइवर भैया ने बताया है कि आमेर फोर्ट के आसपास में ही ये दोनों बाकी के फोर्ट्स हैं, जिसमें नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट आता है। तो वो पहाड़ी के ऊपर आ गया है जयगढ़ फोर्ट और इससे बस थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आमेर फोर्ट। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे आमेर फोर्ट और हम लोग आमेर फोर्ट जाने वाले हैं कार से। पैदल जाने वाले लोग भी जाते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो कार से जाएंगे और कार वाला रास्ता जो है वो अलग से होकर जाता है। और चढ़ाई से पहले ही काफ़ी सारे गाइड्स मिल जाते हैं, तो आप अपना बेस्ट गाइड बुक कर कर यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि गाइड ही आपको अच्छे से बता सकता है कहाँ घूमना है। अरे वाह, आप सबका वेलकम है इस विलेज में। ये आज भी गांव ही है, ये शहर नहीं है। इस विलेज का असली नाम है अंबर। ये पब्लिक ने कर दिया आमेर आमेर। बाकी बोर्ड्स पे आप पढ़ रहे होंगे AMBAR है। इस गांव को मिनी काशी के नाम से भी वो अच्छा सामने ये उसके बाद में अकबर का सेनापति बना हुआ। उसने इस पैलेस को फर्स्ट राजा यहाँ से हुआ था सवाई जैसे, वो यहाँ से निकल के जयपुर की तरफ बढ़ा। तो 19वीं में ये बाहर तक पूरा कंप्लीट हुआ। ये पीछे से आगे बनता हुआ है। पूरी पैलेस में सीमेंट का यूज़ कहीं भी नहीं है। मिट्टी, पत्थर और चूना तीनों पे ही ये बना हुआ है। ना कभी इसका रिपेयरिंग हुआ है, जैसे था वैसे ही। ये छोटा मोटा जैसे कोई ज़्यादा हो जाता है। वॉल ऑफ चाइना सेकेंड, बताओ। ये वॉल ऑफ कुंभलगढ़ उदयपुर। उदयपुर ये 3rd वन है। ये 12 किलोमीटर। ओके, ये वर्ल्ड का वर्ल्ड का स्टार्ट है जयगढ़ फोर्ट से। अच्छा, जयगढ़ फोर्ट पे है, यानी इस पैलेस की सिक्योरिटी। अच्छा, ओके ओके ओके। तो सर जैसे आपको बताया कि 16वीं में बनना स्टार्ट हुआ, 19वीं में। नीचे कार ने हमको ड्रॉप किया। यहाँ से थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है मेन एंट्रेंस के लिए और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे अंदर। अच्छा, ये गेट से एंट्री है। एंट्री है क्या एग्जिट है, ये बताइए पहले तो। दोनों साइड से ही है मैडम, लेकिन वो ज़्यादा पैदल आने का रास्ता है। ये गाड़ी से जैसे आप आए थे। This is the best thing. If someone comes, what happens? तो ये यहाँ का, क्योंकि हम गाड़ी से आए तो ये एंट्री गेट है, अदरवाइज एंट्री गेट इसका दूसरा है।
एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हैं, स्पेशली हिस्टोरिकल प्लेस पर, तो गाइड ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अकेले इतना सब कुछ नहीं घूम पाते हैं, हमें रास्ते भी इतने नहीं पता होते हैं नई जगह पर, और उसकी हिस्ट्री भी हमको नहीं पता होती है, तो गाइड हमको ना अच्छे से सब बताते हुए चलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। अगर हम ऐसे अकेले घूमेंगे तो हमको काफ़ी टाइम लगेगा, पता नहीं होगा कि कहाँ से कहाँ निकलना है, लेकिन यही गाइड साथ में रहता है ना, तो वो सब हमको बताते हुए चलते हैं। चारों तरफ की सुन लीजिए, फिर मैं आपको 10 मिनट दूंगा, चारों तरफ की आराम से फोटो ले सकते हैं। हमारे तो दीवाने खास में क्या खाते थे? हाँ हाँ 16 पिलर्स मकराना मार्बल के इसमें बिल्डिंग पे देखोगे आप, पूरा यही बना हुआ है। अब इस बिल्डिंग में भी कहीं भी कोई भी सीमेंट का यूज नहीं, कोई मिट्टी पत्थर चूने पे ही बनी। अब लोकल पब्लिक आती तो उनको अंदर आने की परमिशन यहाँ तक हुआ करती। दीवाने खास में उससे मंत्री जाया करते, वो यहाँ बैठेंगे, जो भी समस्या बताएंगे। इस डायनेस्टी के अंडर में आती थी 27 रियासत। 27 रियासत के कई गांव थे, तो उनको संभालने के लिए उधर कोने में बिठाते थे 27 मंत्री, वो है 27 कचेरी, 27 कोर्ट। तो ये व्लॉग हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोग बाकी के 2 फोर्ट्स जो बचे हैं, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट, वहाँ पर भी जाएंगे। वो यहाँ की फेमस अट्रैक्शन है, तो उसको कवर करना तो बनता ही है। तो वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे, घुमाएंगे, क्या क्या हिस्ट्री वहाँ पर हुई, पहले क्या क्या हुआ, वो सब आपको दिखाएंगे, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी बात यह है कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितने हम लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी। वैसे जयपुर घूमने का बेस्ट टाइम जो होता है वो अक्टूबर नवंबर वाला होता है। यहाँ एकदम गुलाबी वाली ठंड होती है, तो यहाँ पर जो है ना घूमने में थोड़ी आसानी रहती है। भी चल रही है ना, हाँ ठंडा लग रहा है, गर्मी नहीं लग रही। प्री वेडिंग तो वो उसकी वजह से और वहाँ से फिर बदल बदल घूमते घूमते ये पूरा आते। बारिश का पानी स्टोर करने के लिए सही वाला ये लेक है, जो मैन मेड लेक है, बारिश का पानी स्टोर करने के लिए। बीच में जो गार्डन है, इसे बोलते हैं केसर कियारी, जगह वेस्टेज जाती है इसलिए गार्डन बनवा दिया। सामने चेयर्स लगी हुई है, वहाँ से चलता है लाइट एंड साउंड से। आप वहाँ बैठोगे, पैलेस पे कलरफुल लाइट चलेगी, और जो आवाज़ है हिस्ट्री वो नजर आया होगा। वो एलिफेंट से एंट्री करता है, जो इसी गेट का। अच्छा बाजीराव मस्तानी में नजर जो तेरी लाई मैं दीवानी हो गई, गाना भी गा दिया मैंने। यार ये कितना खूबसूरत है। हाँ इंशाल्लाह बहुत बढ़िया बनेगा, और उसको चैनल को जिसने अभी तक नहीं देखा है वो देखें और सब्सक्राइब भी करें। पापा कह रहे हैं हाँ मैं भी ले लूँगी फोटो, तुम लो तो। अच्छा हवा भी कितनी अच्छी आ रही है ना, सही। तो हमारे गाइड हमको बता रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जिसमें से एक है बाजीराव मस्तानी। एंड टू बी ऑनेस्ट, जयपुर जितना मूवीज़ में खूबसूरत दिखता है, उसे कहीं ज़्यादा रियलिटी में खूबसूरत है। और जब ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर वो वाली मूवी शूट हुई है, तो फिर उस जगह को जानने की एक्साइटमेंट जो है ना वो और बढ़ जाती है। और इसी एक्साइटमेंट को लेकर अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे। ये बिना लाइट के गीजर्स, कौन से बोलते हैं चिमनी, कौन से आप भट्टी भी बोल सकते हैं। सर्वेंट्स का काम है यहाँ पे सिर्फ लकड़ियाँ जला के ऑटोमेटिक गर्म होता रहता था। ये सिर्फ चिमनी भट्टी, वेंटिलेशन की जरूरत नहीं थी। अब यूज कैसे होता था आपको ऑन कराइए। कहाँ कहाँ क्या क्या है यार ये। ओह अच्छा, अब ये बनाया मसाज रूम चेंजिंग रूम, और वो बोलते हैं मसाज दीवारों के रूम काम चेंजिंग रूम। आप वहाँ कान लगाइए, बाकी ऐसे चुप रहना। आप इधर आइए, यहाँ से ऐसे हाथ रख के बोलिए, ज्यादा तेज भी नहीं ना बिल्कुल स्लो, इतनी तेज नहीं। तेज बोल रहे हैं तो हमें समझ में नहीं। वो है मसाज रूम चेंजिंग, मसाज रूम चेंजिंग। उसके बाद में ये है वो पानी के टैंक, ये गर्म पानी के ठंडे पानी के। इसके बीच में होती थी कॉपर की प्लेट, अभी प्लेट लगा दी। तो ऊपर वाले टैंक से पानी आएगा ठंडा,
अच्छा और फिर यहाँ ठंडा एंड गर्म। ये रूम चारों तरफ से बंद रहता था, पर्दे वर्दे लगे, ऊपर में जो लाइट स्टोन है इसमें और जकूजी। ओ जकूजी पता था उस जमाने में, सोना जकूजी सब। ओ वाह। इधर रास्ता छोड़ दी, चारों तरफ उसकी दासियां, बीच में सिंहासन रहता था रानी के लिए। अच्छा, वो यहाँ बैठती थी। चारों तरफ वो उसको नहलाने के लिए रहती थी। ठंडा गर्म पानी आया, हाँ इसमें फिलअप हुआ। इसके अलावा भैया के पीछे में एक टैंक और बनाया, ये होता था इत्र। अच्छा, खुशबू आती थी। साबुन सरफ सब कुछ है। हाँ। पहले कभी गुलाब के पानी से, कभी चंदन के से, कभी दूध से, वैसे ही इत्र। ये जो इत्र है वो ये इसी गांव में बनता है और पैलेस में सिर्फ एक ही शॉप है। अभी में स्टार्ट हुआ है, कोई टूरिस्ट को लेना है ले सकता है, बाकी पहले किसी को परमिशन नहीं। तो उसमें मिक्स किया, वो आके इसकी बॉडी पे वो कंटिन्यूस में ये होता था। सूरज की रोशनी जैसे जैसे घूमती जाएगी एंड तक। जानकर बहुत हैरानी होती है कि सोना और जकूजी का कॉन्सेप्ट जो है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हज़ारों साल पहले इन्वेंट हो चुका है। उस ज़माने के लोग कितने अक्लमंद और मेहनती भी थे। और ये जानकर और ज़्यादा हैरानी होती है कि किस तरीके से हाथियों के ज़रिए यहाँ पर पत्थर और सामान पहुँचाया गया होगा, और ये मतलब बिल्कुल सोच के परे है। इसमें सबसे ज्यादा ऐसे चमकता हुआ कलर आपको कौन सा लगता है? ब्लू वाले को देखो, ब्लू को सॉरी ब्राउन बीच वाले को देखो। ये दीवाने खास है। जिसमें सबसे क्लियर फोटो है वो मोबाइल। आप राइट देखोगे आपका आएगा फेस, लेफ्ट लेफ्ट देखोगे आएगा राइट। इसमें आप जहाँ देख रहे हो आपका फेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इस शीशे में ये खास बात है, उल्टा मतलब अब मेरे ये है इमेज सर नहीं है। दीवाने खास शीश महल, इसे बोलते हैं जस मंदिर। ये बनवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा की उपाधि उनको तो मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया सर। मिर्जा की उपाधि उनको मुगल से मिली थी, क्योंकि जब उस वक्त 400 साल पहले ऐसी कला करवा सकते हैं, बनाने वाले कारीगर गाँव के थे। गिलास ये जितना देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये सारा बेल्जियम से लाया हुआ गिलास है। मिर्जा राजा जयसिंह ने खास सुख मंदिर, वही दोनों रानियों के लिए। एक का रूम इधर बना हुआ है, एक का इसमें है पूरा नेचुरल कूलिंग सिस्टम जैसे अपने कूलर में होता है। इस वाले में रखा है रानी के लिए पालकी, इसको व्हीलचेयर बोल सकते हैं आप, क्योंकि अच्छा चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। क्योंकि जो रानियों की ड्रेसेस होती थी वो बहुत हैवी होती थी, तो इतना हैवी साड़ी और इतना ज्वेलरी पहन के अगर किसी फंक्शन पे पहन ली तो चलना भारी लगता था। तो उनको 2 सर्वेंट आगे लगते, 2 पीछे। जहाँ भी पैलेस में जाना है वो इस पे बिठा के लेके जाते हैं। इसको बोलते हैं महारानी साड़ी। वो आज भी इसका डुप्लीकेट दिख रहा है, क्योंकि ओरिजिनल तो सिटी पैलेस में रखा है। जो अभी है आपका जो एक रिंग है इसमें से पूरा साड़ी निकल जाता है, उसका इतना कीमत नहीं है। बाकी 3 साल का गारंटी और 3 साल बाद में 50% रीसेल वैल्यू है। ओह नाइस। पानी आ रहा है टैंक से झरने की तरह। मार्बल में छोटे छोटे होल्स किए हुए हैं, तो हवा और पानी का कॉम्बिनेशन एक हुआ। यहाँ पर्दे होते थे खसखस के, सर्वेंट्स का काम था पर्दे गीले करते रहना। बाकी ग्रास टच होता है तो पानी अपने आप भी उठाता है। तो पर्दों को हिला रहे हैं, इधर से हवा लग रहा है, उधर खिड़कियों से हवा आ रहा है, तो बिल्कुल कूलर की तरह कूलिंग सिस्टम है। अभी ये पानी जैसे बचा, उसके बाद में ऐसे नहीं वेस्टेज जाएगा, ये जाएगा इसमें मुगल गार्डन। लाइमस्टोन है ये पूरा। चलो फरजान चलो, आ जाओ, आओ चाहिए, चलो 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 चलो। वेरी गुड फरजान, वेरी गुड। आज पूरी कैलोरीज बर्न हो गई जो हमने ब्रेकफास्ट किया था भर भर के। ये है सर मानसिंह पैलेस, 16th सेंचुरी में जो बना था ये पैलेस, यहाँ से बनता हुआ। 12 दरी मीटिंग प्लेस है ये मीटिंग प्लेस है 12 रानियों का, क्योंकि उनके रूम में कोई नहीं जाता तो वो यहाँ आके मिल सकती है, एक दूसरे के रूम में नहीं जाती।
ओके, यहाँ ये बना है CCD जहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया है, और वो ऊपर बना है जयगढ़ फोर्ट। वहाँ पापा हम जाएंगे आज इंशाल्लाह। वो जोधा बाई पैदा हुई थी वहाँ, अकबर की वाइफ, यहीं जयपुर में थी वो, जो अकबर शादी की। और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। पता है जब अगर वो थोड़ा ठंडा हो ना मौसम, धूप कम हो, देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर। पहले लोग पैदल कितना चलते थे भाई, अब तो ये फिर भी फैसिलिटीज़ कर दी हैं कि आप गाड़ी लेकर आ सकते हैं। खूबसूरत सीन देगा, वाकई अच्छा है। धूप बहुत तेज़ है भाई, बैठा नहीं आ रहा, चला जाए वापस अंदर इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ सोवेनियर है। ये है राजा, मतलब ये अभी के है ना, करंट पैलेस में रहते होंगे। ओके, बड़ा स्मार्ट राजा है। हाँ बड़ा स्मार्ट राजा आपके लिए कितना बड़ा ज्वेलरी बॉक्स बनवाया है ही नहीं। ज्वेलरी बॉक्स हमारे पास ये रखना चाहिए। कह रहे आपने दिखा दिया, अब ऐसे ही बनवाना पड़ेगा ज्वेलरी बॉक्स, इतना ही बड़ा। ये है सर वो सुरंग यहाँ से जयगढ़ फोर्ट के लिए। अच्छा, और ये कौन सी कढ़ाई है? ये कढ़ाई है? कढ़ाई आप पूछ रहे थे। हाँ शूटिंग हो रही थी। चलो इसी भैया, की शूटिंग हुई थी जो जगह नहीं होती है, खड़ा बनता ऐश्वर्या बोलती है सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी, ये शूटिंग वाले छोड़ के गए। है। हाँ और क्या, कोई छोड़ गए भाई। ओहो भाई साहब, कढ़ाई तो देखो। ये पूरा रानियों का मीना बाजार, मैं तो जहाँ भी अपन नीचे चल रहे हैं, इसको नीचे शिफ्ट किया। ओके। चलो पीछे चल के बैठे। अब बस ये मैडम जहाँ नीचे आपको दिखाए ना, जी वहाँ पे कैमरा वहाँ पे रजाई तो लेंगे, जयपुरिया रजाई। ऐसे कोई फोर्स नहीं करता है। जगह का नाम बताओ जहाँ जाना है। जैसे साड़ी है, सूट है, बच्चों के लिए ड्रेसेस है। RTGC जगह जा रहे हैं, राजस्थान का वो है ना अच्छा वहाँ से अंदर बताया वहीं से तो मीना लाया था बाजार। मैं बेडशीट। चलो ठीक है, वहीं से लाया। ओके, मीना बाजार जो बताया था जी, आपको, जी, उसको नीचे गाँव में शिफ्ट कर दिया। ठीक है ठीक है। और हाँ ये बताया था आपने, अभी बताया था। टिकट पे 2 रुपए लिए, डिपार्टमेंट की गाड़ी आपको लेके जाती है, लेके आती है। 2000 years later. तो जो आमेर फोर्ट में हेरिटेज मीना बाज़ार है वो गवर्नमेंट का है। इसकी वजह से आपको गाड़ी जो है वहाँ पर लेकर जाती है और वापस आपको आपके स्पॉट पर छोड़ कर जाती है, और इसी वजह से वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो मैंने तो अपना कैमरा निकालने की कोशिश करी भी नहीं, और हम लोगों ने वहाँ पर बहुत टाइम लगाया, खूब सारी शॉपिंग करी, रज़ाइयाँ ख़रीदी, ज्वेलरी ख़रीदी और काफ़ी सारी जो है चीज़ें ख़रीदी, जिसकी वजह से अच्छा खासा टाइम लग गया, भूख भी लग गई थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट और वहाँ पर करेंगे लंच। मैं एक खाऊंगी, एक रोटी मेरी और शाजू और डैडी की। तो आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे फोर्ट्स जो हैं वो एक ही रास्ते में बने हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लंच का टाइम हो गया था और भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो सबसे पहले ये सोचा कि खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से घूमा जाएगा। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, काफ़ी बड़ा था, नीट एंड क्लीन था, और सबसे अच्छी बात वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था। हम लोग भूखे भी बहुत तेज़ थे, तो बस खाना पीना खाकर अब यहाँ पर हम घूमने निकले हैं वापस से। वाटर रिजर्वर, आओ देखें क्या है ये। ओह माय गॉड, ये क्या है? यहाँ निकला था। तो ये है जयगढ़ फोर्ट का टांका। टांका इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी टंकी है। उस ज़माने में करीबन आता था इसके अंदर 80 लाख गैलन पानी, और ऐसा बाहर लिखा था कि अंदर इसके काफ़ी सारी सुरंगें बनी हैं। उन सुरंगों के अंदर कमरे बने हैं जिसके अंदर जयपुर का ख़जाना पाया गया था। ये जो लेदर आती मशक
क्या है? साठ तक सजाना था इसके अंदर। चलो अब ये Let's go, पानी let's go, निकलता है let's go. पाइप से, वाटर से, और इसी पानी को जयगढ़ फोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा फोर्ट है और यहाँ की हिस्ट्री जानने के लिए आपको यहाँ पर गाइड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन हमारे पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, हम लोगों को नाहरगढ़ फोर्ट भी जाना था सनसेट देखने के लिए, तो यहाँ पर हम बस जल्दी जल्दी देखते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर बना हुआ था म्यूज़ियम और यहाँ पर रखे हुए थे टूल्स एंड आर्मर्स जो कि बनाए जाते थे क्रोकोडाइल की चमड़ी से। कहते हैं कि जब क्रोकोडाइल की चमड़ी सूख जाती है तो बहुत हार्ड हो जाती है और वो कांटे नहीं कटती है, तो उसी से ये सब चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई थी। जयगढ़ फोर्ट को अच्छे से देखने के लिए चाहिए टाइम, और टाइम की ही कमी हमारे पास थी। हमको देखनी थी वो फेमस तोप जो कि यहाँ पर रखी हुई है, तो हम लोग गाड़ी से चल दिए वो तोप देखने के लिए। यहाँ पर गाइड्स अवेलेबल हो जाते हैं जो आपको पूरा फोर्ट पैदल घुमाते हैं, एक एक हिस्ट्री यहाँ की बताते हैं, लेकिन हमारे पास में इतना टाइम नहीं था, तो हम लोग गाड़ी में बैठे और पहुँचे उसी जगह पर जहाँ पर वो फेमस कैनन जो है इंडिया की लार्जेस्ट कैनन सिचुएटेड है। Also hold a title which is given by the Aurangzeb, and the title is called Savai. The king Savai, the king who founded Jaipur city. His name, आई कैसे बच्चा लगी देखो पहले। before his name, he used the word called Savai. Savai. वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन, वर्ल्ड से इंडियाज लार्जेस्ट, इंडियाज लार्जेस्ट कैनन शाहजैन। माय गॉड, इसका वो तो देखो अपने फ्रेंड्स को चल। हिस्ट्री ये कहती है कि आमेर फोर्ट की प्रोटेक्शन में जयगढ़ फोर्ट बनाया गया था, इसीलिए जयगढ़ फोर्ट जो है वो इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है ताकि वो आमेर फोर्ट के लिए एक रूफ का काम करे, और इसी वजह से यहाँ बनाई गई इतनी बड़ी कैनन जो कि आमेर फोर्ट को तो प्रोटेक्ट करती थी, उसके साथ साथ में नाहरगढ़ फोर्ट को भी प्रोटेक्शन मिलती थी। ये है जयवान कैनन, इंडिया की लार्जेस्ट कैनन, जिसकी कैपेसिटी है 100 किलो तक का कैनन बॉल फायर करने की, अप टू 35 किलोमीटर्स डिस्टेंस। ओह माय गॉड, वो जल वो जो क्या जल विहार क्या बोलते हैं आप, जल महल। भाई क्या देखा फैशन है, बॉटल ना फेंक दे। कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ। और ये रात में कितना अच्छा लगता होगा लाइट जल खूबसूरत लगता होगा। खाई कितनी गहरी है यार। वो जल महल है ना, जल महल है। वो सामने जल महल ही तो है। ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट सारा जयपुर दिख रहा है। कम से कम 40 मिनट्स का है। तो यहाँ से आपको जयगढ़ फोर्ट की ऊंचाई का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा, और यहाँ से दिखता है जयपुर शहर जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। धूप बहुत तेज़ है और ये है जयगढ़ फोर्ट, और यहाँ का मेन अट्रैक्शन जयगढ़ फोर्ट का यही कैनन है जो कि मैंने आपको भी दिखाई। ये शायद इंडिया की लार्जेस्ट कैनन है और वाकई बहुत बड़ी है, अच्छी जगह है, बहुत कुछ देखने के लिए, बट हमारे पास टाइम की बहुत कमी है क्योंकि हमें अभी नाहरगढ़ फोर्ट भी जाना है। तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं सीधे कहाँ, नाहरगढ़ फोर्ट। ऐसे नहीं, चारों तरफ जाओ। हाँ, पूरा दिख रहा है। कहाँ तक का दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? और उसको कुछ नहीं दिखेगा। हम लोग अपने घरों में आजकल लगवाते हैं सीसीटीवी कैमरास, लेकिन उस ज़माने में सीसीटीवी कैमरास जो होते थे वो इस तरीके से बने होते थे। कोई अगर बाहर से देखे तो पता चले कि ये खाली विंडोज़ बनी हुई हैं डिज़ाइन के पर्पज़ से, लेकिन जब अंदर आए तो देखा कि ये तो पूरे सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहे हैं। फोर्ट के अंदर कौन आता था, कौन बाहर जाता था, ये सब कुछ यहाँ से पता चल जाया करता था। खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। क्या क्या इधर आओ, यहाँ हल्का सा यहाँ खड़े होके झुको और एक बार देखो कहाँ तक दिख रहा है। सही बात है यार, पूरा शहर दिख रहा है।
तो हम लोग अब जयगढ़ फोर्ट से आ गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट। ये उसका पार्किंग एरिया है। धूप पड़ रही है तो मैं इधर से दिखाती हूँ। ये उसका पार्किंग एरिया है और वहाँ से हमको लगे मुश्किल से यहाँ पहुँचने में 10 मिनट गाड़ी से। अब यहाँ से हम देखेंगे सनसेट, जो कि ये काफ़ी फेमस सनसेट पॉइंट है। तो देखते हैं। थक गई मैं। उन 4 दिन फ्री एंट्री है और हम बाकी 30 मार्च को फ्री एंट्री थी। ओके 30 मार्च को। ये टिकट चेकिंग पॉइंट है। ये टिकट चेकिंग विंडो है। कितने का था पापा टिकट? पानी स्टोर होता है। पहले याद है बचपन में पढ़ते थे वो है ये। बावड़ी देखो। हम पगड़ी बांधू रास्ता नहीं। मुझे पगड़ी बांधे देख शाजू का भी दिल करने लगा है, तो मैंने सोचा मेरा बच्चा कितना प्यारा लगेगा पगड़ी बांध कर। तो यहाँ पर शाजू की पगड़ी बंध रही है। अच्छी लग रही है यार। डांस करिए डांस। पग पहनकर हमने खूब नाचा गाया, खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। उसके बाद हम लोग पहुँचे अंदर। यहाँ पर हमने किया गाइड ताकि हम यहाँ की हिस्ट्री जान पाएँ और महल को और अच्छे से देख पाएँ। बनाने से पहले कुएं वाले तालाब में जिससे बारिश का पानी स्टोर किया जाए। तो सामने उस जमाने का किचन चिमनी बनी हुई है। जैसे हमने लगाई ना बनाई पर्दा में। उस टाइम को ओरिजिनल कहते हैं। इस सिस्टम की लकड़ी को बनाओ सबसे मजबूत लकड़ी सिस्टम। ये चिमनी है। ये लोग हो गया। ये चेंज नहीं है वही ये कलर नहीं किया जाता है। समर वाला बेडरूम तो देख लो। कहाँ है नानी? हटो तो। वो बैठी। भूल भुलैया यहाँ पे? हाँ इसमें भी वो तोप रखी हुई थी ना, उसके पास से एक रैंप वाला रास्ता आ रहा था। उससे आया राजा इस वाले दरवाजे से अपने बेडरूम में, ड्रेसिंग रूम में, और ड्रेसिंग रूम से गया वो सामने वाले दरवाजे से बेडरूम में। आ जाए मंजूली का डर लगता है कि अरे कहाँ चले गए? आप एक जगह चले जाओ, आ जाएंगे। कहाँ है लंगूर? कहाँ? एक यहाँ है। सनसेट देखने के लिए फोर्ट की छत पर आए। सनसेट तो अभी दिखा नहीं, लेकिन उससे पहले देखें यहाँ पर खूब सारे बंदर और लंगूर।
तो सनसेट होने में अभी काफ़ी टाइम था और ये इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप जयपुर आना प्लान कर रहे हैं तो नाहरगढ़ फोर्ट आना मत भूलिएगा, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है और यहाँ से जो पूरे जयपुर का व्यू मिलता है ना, उफ, मतलब मैं तो बयान नहीं कर सकती। तो एक्चुअल सनसेट पॉइंट जो है वो सामने बना हुआ है, तो हमने सोचा जब सनसेट देखने आए हैं तो प्रॉपरली देखते हैं। तो सनसेट बस थोड़ी देर में होने ही वाला था, टाइम ज़्यादा था नहीं, तो हमने यहाँ से पकड़ा ऑटो और उसके बाद हम लोग पहुँचे डायरेक्ट उसी जगह पर। ऑटो में मैं और शाजू पीछे बैठे थे, बहुत ही मज़ा आया ऑटो राइड में। और यहाँ आकर देखते हैं इतना खूबसूरत नज़ारा, एक सनसेट का और दूसरा इस शहर का। इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए सनसेट की खूबसूरती को कैप्चर करने के लिए। ये मोमेंट होता ही ऐसा है कि हर कोई अपने कैमरे में उतारना चाहता है। सुबह से शाम हो गई है, बच्चे बिल्कुल थक चुके हैं, हम भी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं और आप लोग भी ये वीडियो देखते देखते थक गए होंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही तो है जो मेरा चैनल आज यहाँ आ पाया है। आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखिए अपना।